हेलो एवरीवन। आप लोगों में से है ना बहुत सारे एक गलती कर रहे हो, वो ये है कि आप लोग ना अब भी कंटिन्यूअसली मैथ को है ना बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आप लोग देख रहे होंगे कि मैथ में आपने कोई कोई क्या कर रहा है, पूरी वन शॉट रिवाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नए नए प्रोसीजर यूज़ कर रहा है। कोई देख रहा है कि भाई लास्ट टाइम पर कोई बंदा बहुत बड़ी बड़ी मैथ्स करा रहा है तो उसको एक बार कर लेता हूँ। तो देखो, ये बहुत एक गलत प्रोसेस है, क्योंकि देखो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आपके पास 3 अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि क्वांट और रीजनिंग में अगर हम पूरा स्कोर कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन कहीं न कहीं बहुत आगे चला जाता है। लेकिन क्या है कि आपको दूसरी चीज़ों को भी टाइम देना है, और ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ़ रिवीजन का है। तो कहने का मतलब एक ये कि क्वांट में भाई अगर आप 5-5, 6-6, 7-7 घंटे दे रहे हो तो उसको देना बंद करो। अगर आप नई-नई चीज़ें देख रहे हो तो वो देखना बंद करो। आपने जितना भी पढ़ लिया, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कुछ भी हो, तो उस पे भरोसा रखो, उतना ही आएगा। किसी का भी कभी भी जो सिलेबस होता है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। चाहे वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो आप आईआईटी का दो, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, तो आपने जितना भी कर लिया ना, तो उसको समेटने की ज़रूरत है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आपकी रिवीजन ना 50-60 टाइम्स होनी चाहिए किसी भी पेपर से पहले। इतना अच्छा रिवीजन होगा ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको कोई बंदा सुबह उठाएगा, सुबह उठा के बोलेगा भाई पेपर दे दो, आप तुरंत जाके क्या कर दोगे, पेपर दे दोगे। तो इस तरीके का आपका रिवीजन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो किसी से, और नए नए कोई भी टीचर, फलाना टीचर आ गया, कोई बड़े बड़े सरप्राइज़ ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, कोई नए सवाल कराने का नया तरीका दिखा रहा है, तो भाई इन सब चीज़ों में मत फंसो। ये कुछ नहीं है, ये एक ट्रैप है, आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। आपने जितना कर लिया, आपके जो भी नोट्स हैं, जिस भी जगह से, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जस्ट उसको भाई पेपर से पहले उसको तैयार करके जाओ। वरना आपको रिग्रेट होगा कि जो मेरे को आता था मैं वो भी नहीं कर पाया, और नया सीखने के चक्कर में मेरा पीछे का पुराना भी छूट गया और मैं नया भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर भाई। इतना ही मेरे को बताना था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था, ऐसी कई सारी चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो आप भाई समझदार हो, आप अपने तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, और अब भी देर नहीं हुई है, लग जाओ, अच्छे से मेहनत करो, पूरी चीज़ों को सही से रिवाइज़ करो। चलो बाय।